जाने। नारे तलवार। जिस हथेली पर यदुल्लाह लिखा था उसको, जिस हथेली पर यदुल्लाह लिखा था उसको सामने बयत बातिल के हवाले न किया। अपना सर सौंप दिया शिव के खंजर को, मगर अपने सत्यों को हुकूमत के हवाले न किया। अपने सत्यों को हुकूमत के हवाले न किया। नारे तलवार। तुम थोड़ा सामने करके
दो इल्तिमास है। पहला इल्तिमास ये है कि आप लोग थोड़ा सा सिमट लीजिए, और इल्तिमास हुक्म ये है कि 1 मरतबा सूरे हम्द और 3 मरतबा सूरे इखलास की तिलावत फरमा करके मरहूम मक़बूल मोहम्मद सलीम इब्न अली मोहम्मद मरहूम की रूह को शामिल और है वो ये पैगंबर की हदीस भी है, इसमें ये इरशाद हो रहा है कि इंतजार करना अफज़ल इबादत है। वाजिब हम वो कौम है जिसके लिए कहा जाता है कि इंतजार क्या है, अफज़ल इबादत है। और आज का सबसे बड़ा जो एक मुश्किल काम है वो ये है कि अब मुश्किल यहाँ पर आ गई है कि मजलिस कैसी हुई ये आवाम तय करती है। मैं पढ़े लिखे बच्चों से खिताब कर रहा हूँ, मुझे अपनी सही बात की तारीफ चाहिए। मुश्किल यहाँ पर आ गई है कि अब आवाम तय करती है कि मजलिस कैसी हुई, नारे कितने लगे, वाह वाह कितना हुआ, कितनी दूर से मौलाना है, कितना मजमा जमा हुआ, कितना हिस्सा बटा। सच बताइए, मजलिस के कबूल होने का मियार यही है कि मजमा ज्यादा हो जाए, नारा ज्यादा लग जाए, वाह वाह ज्यादा हो जाए। देखिए मजलिस कैसी हुई ये हम और आप तय नहीं करेंगे। तो फरमाइएगा, मजलिस कैसी हुई ये काम अवाम का तय करना नहीं है, ये काम इमाम का तय करना है। इमाम फैसला करेंगे कि मजलिस कैसी हुई। तो जो फरमा रहे हैं इसलिए कि अहले बैत या खुदा कसरत नहीं देखता है कि कितने ज्यादा लोग आए। अल्लाह की निगाह में, अहले बैत की निगाह में कसरत अमल मुहिम नहीं है, नियत अमल मुहिम है। जो फरमाइएगा, कसरत अमल मुहिम नहीं है बल्कि नियत अमल मुहिम है। हमने किस नियत से क्या अंजाम दिया। तो जो फरमा रहे हैं यही वजह है, कहते हैं हर काम में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है इखलास। अगर इखलास न पाया गया तो सब बेकार। हम लाख इबादत पे इबादत करते रहे, इखलास नहीं तो सब बेकार। तवज्जो फरमाइएगा, एक तारीखी जुमला सुनिएगा। अगर हम लाख नमाज पे नमाज पढ़ते रहे, लाख हम मजलिसों में आते रहे, लाख हम मातम करते रहे, लाख हम नौहर पढ़ते रहे, लाख हम जुलूस निकालते रहे, अगर इखलास नहीं तो सब बेकार। तो जो फरमाइएगा, अगर इखलास नहीं तो सब बेकार। लेकिन अगर इखलास पैदा हो जाए तो अली की एक दरबत इबादतें सकला इंतज़ारी हो जाती है।
तो अली की एक ज़रूरत इबादत सकलैन पे भारी हो जाती है। तो हम भरवा रहे हैं बस अजीजा, मजलिस कैसी हुई, नमाज कैसी हुई, इबादत कैसी हुई, हमारा काम सिर्फ अंजाम देना है। कबूल करना खुदा के हाथ में है। तो फरमाइएगा, कबूल करना खुदा के हाथ में है। याद रखिएगा, जिस तरीके से नमाज गुनाहों से बचाती है, उसी तरीके से ये मजलिसें भी गुनाहों से बचाती है। तो फरमाइएगा, जिस तरीके से नमाज गुनाहों से बचाती है, इसी तरीके से ये मजलिसें भी गुनाहों से बचाती हैं। कुरान में क्या कहा? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बुराइयों से रोकती है। अब अगर कोई आकर के ये कहे कि आप कहते हैं ये आजादारी, ये मजलिस, तवज्जो फरमाइएगा, गुनाहों से बचाती है, मगर हमने कितने ऐसे आजादार को देखा जो झूठे आए थे, झूठे पलट गए, रीबत करते आए थे, रीबत करते गए। हमने कहा फिर कहने का मतलब क्या है? कहा चूंकि ये गुनाहों से नहीं बचा रही है, लिहाजा मजलिसों को बंद कर दीजिए। मैंने कहा कुरान ने कहा नमाज बुराइयों से बचाती है। कितने ऐसे नमाजी हैं जो मस्जिद में आए तो झूठ बोलते आए, मस्जिद से गए तो झूठ बोलते गए, रीबत करते आए, रीबत करते गए। क्या करे? बंद कर दे? नहीं। अगर फर्ज कीजिए कोई ऐसा काम जो गुनाहों से बचाए, तो अगर वो इंसान बच नहीं पा रहा है तो इसका इलाज ये नहीं है कि उस इबादत को बंद कर दिया जाए, बल्कि तरीके इबादत को बढ़ाया जाए। तो फरमाइएगा क्यों? तो फरमाइए क्यों, किस लिए? देखिए दो लफ्ज है, एक लफ्ज है मकबूल, एक लफ्ज है मलफूज। मकबूल और कैसे पता चले कि नमाज हमारी कबूल हुई कि नहीं हुई? तो फरमाइएगा, कैसे पता चले कि नमाज हमारी कबूल हुई कि नहीं हुई? बस एक चीज है मलफूज, एक चीज है मकबूल। मलफूज बना है लफ्ज से, मकबूल बना है कबूल से। हमको कैसे पता चले कि आया हमारी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई? आया हमारी नमाज मकबूली है या हमारी नमाज मलफूजी है? असल नमाज को जो कबूल हो जाए, तो जो हमारे सिर्फ लकलकाए ज़बानी का नाम इबादत नहीं है। इसीलिए कहते हैं इस्तग़फ़ार से बढ़ करके कल्ब का नाज़िम होना होता है। ये ज़बान पे इस्तिग़फ़ार करना बड़ी बात नहीं है, जब तक के दिल से शर्मिंदगी ना हो। तो जो भगवान बस कैसे पता चले नमाज हमारी मलफूज है कि मकबूल? तो कुरान ने एक कानून बताया, वो कानून ये है कि नमाज बुराइयों से रोकती है। अगर सुबह की नमाज ज़ोहरैन तक गुनाह से बचा ले जाए, अगर सुबह की नमाज ज़ोहरैन तक गुनाह से बचा ले जाए तो नमाज मकबूल नहीं तो मलफूज। अगर ज़ोहरैन की नमाज मगरिबैन तक गुनाह से बचा ले जाए तो नमाज मकबूल नहीं तो मलफूज। अगर मगरिबैन की नमाज सुबह की नमाज तक गुनाह से बचा ले जाए तो नमाज मकबूल नहीं
मजलिस की कबूलियत का दारोमदार कसरत पर नहीं है, तो जो फरमा रहे हैं। इसलिए क्यों? इसलिए मैंने कहा मैं पढ़े लिखे लोगों में खिताब कर रहा, मुझे अपनी सही बात की तारीफ चाहिए। इसलिए कि दो लफ्ज है, एक लफ्ज है कमियत, एक लफ्ज है कैफियत। कमियत के मानी होते क्वांटिटी के, कैफियत के मानी होते क्वालिटी के। अल्लाह और अहले बैत की निगाह में क्वांटिटी मुहिम नहीं है, बल्कि क्वालिटी मुहिम है। तो समझिएगा क्यों, किस लिए? कमियत के मानी होते चचा कितना, कैफियत के मानी होते कैसा। बस दो लफ्ज हुए, एक है कितना, एक लफ्ज है कैसा। अल्लाह और अहले बैत को कितना नहीं चाहिए, बल्कि कैसा चाहिए। कितनी औलाद ये मुहिम नहीं, कैसी औलाद ये मुहिम, कितनी दौलत हो ये मुहिम नहीं, कैसी दौलत हो ये मुहिम है। कितने कपड़े ये मुहिम नहीं, कैसा कपड़ा ये मुहिम। कितना खाए ये मुहिम नहीं, कैसा कितनी आजादारी ये मुहिम नहीं है, कैसी आजादारी, कैसा कितने मौलाना आके पढ़े ये मुहिम नहीं, कैसे मौलाना आके पढ़े ये मुहिम है। तो जो फरमा रहे हैं आप, और याद रखिएगा कितना नौहा मुहिम नहीं है, कितना नौहा मुहिम नहीं है, कैसा नौहा मुहिम है। कितनी मातमदारी ये मुहिम नहीं है, कैसी मातमदारी ये मुहिम है। कितने मरसिये ये मुहिम नहीं है, कैसा मरसिया ये मुहिम है। कितनी शक्बेदारी ये मुहिम नहीं है, कैसी शक्बेदारी ये मुहिम है। शक्बेदारी करने का तरीका अगर सीखना हो तो होश से सीखो। एक शब्द शक्बेदारी तो हुर से सीखो। एक शब्द शब्दजारी हजरत हुर बनाते नहीं है, शब्दजारी पता है इब्ने मुल्जिम ने लिखी है, शब्दजारी हुर ने लिखी है, लेकिन दोनों की शब्दजारियों में बड़ा फर्क था। तो जो फरमा रहे हैं, एक जहन्नम से जन्नत की तरफ जा रहा है और एक का इरादा क्या है, अली के सर पे ज़रबत लगाना। तो जो फरमाने अली के सर पे ज़रबत लगाना, ये चीज इब्ने मुल्जिम ने जो अपनाया, अली के सर पे ज़रबत लगाना क्यों, किस लिए? एक हदीस भी बयान करके गुजर जाओ, तशरीह का वक्त नहीं है। पैगंबर ने फरमाया, सयाती अला उम्मती रवानुन युहिब्बून खमसा व यंसौन खमसा। अनकरीब मेरी उम्मत पे एक ऐसा जमाना आएगा जो 5 चीजों को लोग चाहेंगे और 5 चीजों को भूल जाएंगे। 5 चीजों से मोहब्बत करेंगे, 5 चीजों को भूल जाएंगे। युहिब्बून अल-माल व यंसौन अल-हिसाब। माल से तो मोहब्बत करेंगे, हिसाब को भूल जाएंगे। तो जो फरमा रहे हैं, युहिब्बून दुनिया व यंसौन अल-आखिरह। दुनिया से तो मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे।
युहिब्बून अन्नस व यंसौन अर्रब, नफ्स से मोहब्बत करेंगे, रब को भूल जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश मेरे पास वक्त होता, मैं इसकी तशरीह करता। जुमला सुन लीजिए, क्या माल को चाहेंगे, हिसाब को भूल जाएंगे, दुनिया को चाहेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे, कसरों को चाहेंगे, कब्रों को भूल जाएंगे। आपने गौर किया, औरतों को चाहेंगे, नाजायज नहीं जायज चाहेंगे, लेकिन हूर को भूल जाएंगे। मेरी समझ में ये हदीस आ नहीं रही थी। ये कैसी हदीस है, ये कैसी हदीस है? दौलत औरत, बहुत तवज्जो फरमाइएगा, दौलत और औरत दोनों से पैगंबर ने मना किया। न मोहब्बत दौलत न मोहब्बत औरत। बहुत तवज्जो फरमाइएगा। देखिए मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, दौलत यानी नाजायज, औरत यानी नाजायज। कल जाके ना कहिए मौलाना पढ़ करके आए, हम आपको चाहेंगे नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद दौलत और औरत, ये हदीस मेरी समझ में ना आती अगर मैं नजफ में जाता, मौला के हरम में न जाता, बाएं तरफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हदीस में पढ़ता। इमाम ने फरमाया, न कभी दौलत के चक्कर में पड़ना, न कभी औरत के चक्कर में पड़ना। दौलत के चक्कर में मेरे बाबा को मारा गया, औरत के चक्कर में मेरे दादा को मारा गया। नाजायज दौलत कातिले हुसैन बना देती है, नाजायज औरत कातिले अली इब्न अबी तालिब बना देती है। तो जो बनाया आपने, बस अजीजा कितनी शब्देदारी, ये वही नहीं, कैसी शब्देदारी। अल्लाह और अहले बैत को कितना नहीं चाहिए, कैसा चाहिए। अगर कितना मुहिम होता तो कुरान में अक्सर जगहों पर क्या आया पता है? अक्सरहुम ला यस्मऊन, अक्सरहुम यजहलून, अक्सरहुम ला यालमून, अक्सरहुम ला युबसिरून। गौर किया आपने? अक्सर नादान है, अक्सर नासमझ है, अक्सर नाफहम है, अक्सर बेबसीरत है। तवज्जो किया आपने? यानी अक्सर नहीं, कितना नहीं, बल्कि कैसा। अपनी जिंदगी में कितना न देखना, बल्कि कैसा देखना। करबला में दो तरीके का लश्कर है, एक के पास कितना, एक के पास कैसा। एक के पास कितना है, एक के पास कैसे, एक के पास कितने, एक के पास कैसे, एक के पास कैसे। हुसैन को कहना पड़ा, जैसे सहाबी मुझे मिले, मुझे बाबा करे।
दिन के उजाले में बुलाते थे, आते नहीं। मैं रात के अंधेरे में भेज रहा हूं जरा कुछ करके, ये जाते नहीं है। एक फतवा बयान करो, देखिए बैयत गदीर में लिखी है, बैयत करबला में लिखी है। पता असर क्या है? गदीर में बैयत करने के बाद शफा की गई, करबला में बैयत करने के बाद वफा की गई। तो जो किया आपने, और देखिए दो लफ्ज है। एक मसला ये है कि नमाज आप पढ़ चुके हैं, एक मसला ये कि नमाज आप नहीं पढ़े हैं। जब तक आप अगर आप नमाज पढ़ चुके हैं तो फिर आप अपने आप को सुलूक महसूस करेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो टेंशन है। नमाजियों की बात कर रहा हूं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद टेंशन देगा, नमाज नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ा, टेंशन क्या हो? जब हमारी गर्दन पर क्या हो, कोई एक चीज अभी पड़ी हुई हो और वो भी वाजिब की मंजिल में, लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ लिया तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा। करबला के सहाबियों में और पैगंबर और अली के सहाबियों में फर्क इतना है कि ये जो आ नहीं रहे हैं, अभी इनके गर्दन पे अमरे जिहाद बाकी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी इनके गर्दन पे अमरे जिहाद, लेकिन करबला में हुसैन ने अमरे जिहाद उठा लिया था, अमरे जिहाद उठा लिया था। आपने गौर किया, एक जगह अमरे जिहाद बाकी है, एक जगह अमरे जिहाद क्या किया गया, उठा लिया गया। लेकिन ये क्यों छोड़ के लेंगे, ये क्यों छोड़ के लेंगे? एक लफ्ज़ है आलिम होना, एक लफ्ज़ है आरिफ होना। आलिम के मानने होते जानना, आरिफ के मानी होते पहचानना। हमें अहले बैत को जानना नहीं है, हमें अहले बैत को पहचानना है। हमें अल्लाह को जानना नहीं है, हमें अल्लाह को पहचानना है। अगर अहले बैत को पहचानना है, अल्लाह को पहचानना है, तो दुआएं कुमैल भी पढ़ो, हदीसें के साथ भी पढ़ो। दुआएं कुमैल में अहले बैत ने बताया अल्लाह क्या है, हदीसें के सामने अल्लाह ने बताया जानना नहीं है, हमें पहचानना है। करबला जानना नहीं है, करबला को पहचानना है। भाई ज़ियारत करके आए, ज़ियारत करके आए, कुछ बातें नहीं पता। लोगों ने क्या कहा, अजीब जाहिर, कुछ तबर्रुक नहीं बात, कमर भी नहीं लेते, कुछ तबर्रुकात भी नहीं लेते। अच्छा अगर ना दे बाप ने करना नहीं माने, क्या कहना बाबा मांगेगा? अगर ये न दे तो करना नहीं मानेंगे। क्या करबलाई होना इस बात पर मुनहसिर है कि आप ला करके कफन बांटे, आप ला करके तबर्रुक बांटे? नहीं भाई, करबलाई होना, तो फरमाइएगा, करबलाई होना अगर आप आ करके तबर्रुक बांटे तो ये दलील नहीं है कि आप करबलाई। अगर आप आ करके कफन बांटे तो ये दलील नहीं है कि करबलाई। सच्चा करबलाई वो जो करबला जाए तो जब परख के आए तो उसकी रूह
इसलिए करता है। जन्नत के लिए ना, मजलिस किस लिए? जन्नत के लिए। इबादत किस लिए? जन्नत के लिए। ये जिक्र हुसैन किस लिए? जन्नत के लिए। कसम खुदा की कि मेरा कीमती जुमला जाया ना होने पाए। हुसैन साहब को क्या चाहिए? जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए। एक सलवात भेजे मोहम्मद। अगर इस टाटा नगर में आपका वजीर आजम आए और कई करोड़ लोगों के दरमियान में खड़ा होकर के खिताब कर रहा, एक छोटा सा बच्चा मजमे को चीरता फाड़ता हुआ वजीर आजम के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद वजीर आजम से कहे कि हमको एक काफी दे दो। ईमानदारी से बताओ वजीर आजम क्या करें? यही कहेंगे ना, बेटा काफी चाहिए था, अपनी माँ से मांग लिए हो। अगर काफी ही चाहिए था तो अपनी माँ से मांग लिए होते। कल अगर आप भी जाएंगे महशर के मैदान में हुसैन से मुलाकात करके, जब कहेंगे आपने आजादारी क्यों किया, आपने नवाकी पढ़ा, कहा हुसैन जन्नत चाहिए, हुसैन यही कहेंगे अगर जन्नत लेना था माँ की खिदमत करके। हुसैन से जन्नत न मांगो, हुसैन से कुर्बे इलाही मांगो। हुसैन से जन्नत न मांगो, हुसैन से कुर्बे इलाही मांगो, हुसैन से इल्म मांगो, हिल्म मांगो, सब मांगो, तकवा मांगो, दीन मांगो, इस्लाम मांगो। हुसैन से ज़ौक़े इबादत मांगो, शौक़े शहादत मांगो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिएगा, जन्नत में अगर जाना है, देखिए मोहब्बत हम भी करते हैं, मोहब्बत आप भी करते हैं, मोहब्बत हम सब करते हैं। हम और आप किस चीज को देख के मोहब्बत करते हैं? सूरत, दौलत, इज्जत, शोहरत, ये देखते हैं ना भाई। अरे सीएम के यहाँ से रिश्ता आया है, ये हाथ से जाने ना पाए। क्यों भैया? इतने बड़े घराने से आ रहा है। कितने साल का शिया हो? 500 साल का शिया है। हमने कहा अच्छा वो सीएम क्या है? सीएम क्या है? कहा जानते नहीं हो? अरे वो सीएम शिया है। हमने कहा ये बताओ खाली शिया ही है कि कुछ और भी है? शिया होना कमाल नहीं है। सच ये बताओ नमाज भी पढ़ता है कि नहीं? तकवाए इलाही भी है कि नहीं? रिश्ता अगर बनाना है तो तकवा देख के बनाओ, दौलत देख के न बनाओ। रिश्ता अगर बनाना है तो तकवा देखो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक बाशरफ बाकरामत शख्स वो है जो इतना बड़ा मुत्तकी। हम क्या देखते हैं? सूरत। अहले बैत सूरत नहीं देखते, बात मेरी ज़ाया ना होने पाए। अहले बैत सूरत नहीं देखते हैं, अहले बैत सीरत देखते हैं। अहले बैत अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो सूरत देख के नहीं करते, बल्कि सीरत देख के करते हैं। अगर अहले बैत सूरत देख करके मोहब्बत करते तो बिलाल कभी मुअज्जिन पैगंबर, बिलाल कभी मुअज्जिन पैगंबर हजरत जौन कसर हुसैन के सामने बैठा होता। आपने गौर किया? सीरत रिश्तेदारी नहीं, जन्नत रिश्तेदारों की जगह नहीं है, जन्नत साहिब किरदार की जगह है। दलील सुनते जाइए। जन्नत किसकी है? साहिब किरदार की है।
रिश्तेदार की नहीं है। नूह का बेटा, नूह का रिश्तेदार तो था, साहिबे किरदार नहीं था। हक है आपने, मुझे लगा है। नूह का बेटा रिश्तेदार तो था, साहिबे किरदार नहीं था। कुरान में एक आयत है, पता है, ज़रबल्लाहु मसलन अल्लज़ीना कफ़रू व इम्रअता नूह व इम्रअता लूत। अल्लाह ने मिसाल दिया उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया। पता किसकी मिसाल दिया है? नूह की बीवी की और लूत की बीवी की। ये लोग, अल्लाह कह रहा है, मेरे साले बंदे की ज़ौजियत में थी, लेकिन इन्होंने खयानत किया। खयानत किया, जब खयानत किया तो ये रिश्तेदारी इनके काम ना आई। हमने कहा जहन्नम में दाखिल हो जाओ। आपने गौर किया, अगर रिश्तेदारी हो, अगर रिश्तेदार हो, साहिबे किरदार ना हो, तो वो नबी की बीवी क्यों ना हो? अगर रिश्तेदार हो, साहिबे किरदार ना हो, तो वो अगर नूह की बीवी, लूत की बीवी, एक नबी की बीवी क्यों ना हो, वो जन्नत में नहीं जा सकती। लेकिन अगर साहिबे किरदार है तो फिरौन की बीवी, जन्नती नहीं, सिर्फ जन्नती नहीं, एक मर्तबा हम किसी चीज को तलब करते हैं, एक मर्तबा कोई चीज किसी को तलब करते हैं। हम जन्नत के तालिब हैं, लेकिन जन्नत आसिया की तालिब है। किरदार इंसान को कहाँ पहुंचा देता है? जिसकी तमन्ना पूरी दुनिया करे, वो तमन्नाएं आसिया करे। पैगंबर ने क्या कहा? औरत चार, जन्नत चार औरतों की मुस्ताक है, रख दीजिए इसमें इधर। बस रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदार बल्कि साहिबे मजलिसों में आओ तो अपने अंदर तब्दीली करके जाओ। अगर आपके वजूद में मजलिसों में आने के बाद तब्दीली आ गई ना, तो फिर आप ये ना कहिएगा कि हम हुसैनी हैं। हुसैन कहेंगे, कमाल ये नहीं है कि हम किसी से मोहब्बत करें। अपनी मजलिस का सबसे कीमती जुमला, कमाल ये नहीं है कि हम किसी से ये कहें कि हमको फलां से मोहब्बत है, हबीब दावाए मोहब्बत करे, ये कमाल नहीं है। महबूब उस मोहब्बत की तायीद करे, ये कमाल है। हबीब दावाए मोहब्बत करे, ये कमाल नहीं है। महबूब तायीद मोहब्बत करे, अल्लाह हमसे राजी हो, ये कमाल नहीं है। हम अल्लाह से राजी हो, ये कमाल है। हम अल्लाह से राजी हो, ये कमाल है। हम दावा करें कि हम अल्लाह से राजी हैं, कमाल ये है कि अल्लाह आपकी रिज़ायत की तारीफ करे, आपकी रिज़ायत की तारीफ करे। अगर सिर्फ दावा हम करें, महबूब तारीफ न करे तो बेकार, तो जो भरमाने तारीफ न करे तो बेकार। करबला में आकर के देखो, पहले हुसैन ने कहा रिज़ल में क़ज़ाए, रिज़ल में क़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्रे, ये दावाए हुसैन था। फिर अल्लाह ने कहा रादियतन मर्ज़िया, फिर अल्लाह ने कहा रादियतन मर्ज़िया। पहले हुसैन अल्लाह से राजी हुए, फिर अल्लाह हुसैन से
राशि हुआ। और याद रखिएगा, अगर सर्दी में सर्दी न लगे तो जिस्म बीमार, अगर सर्दी में सर्दी न लगे तो जिस्म, और अगर गर्मी में गर्मी न लगे तो जिस्म बीमार, है ना। सालिम जिस्म की पहचान क्या है? सर्दी में सर्दी लगे, गर्मी में, अगर सर्दी में सर्दी न लगे तो जिस्म बीमार, गर्मी में गर्मी न लगे तो जिस्म बीमार। इसी तरीके से अगर अच्छी बात अच्छी न लगे तो रूह बीमार है। अगर बुरी बात बुरी न लगे तो रूह बीमार है। अगर हुसैन की बात असहाबे यजीद को पसंद ना आए तो समझ लेना रूह इनकी बीमार है। दुआ करो जिस्म बीमार हो, रूह बीमार ना होने पाए। जिस्म बीमार हो, रूह बीमार ना होने पाए। क्यों, किस लिए? अगर जिस्म बीमार हो जाएगा, देखिए अगर बीमार जिस्म की दवा है तो बीमार रूह की भी तो कोई दवा होगी। यही आजादारी जो है ये रूह की ग़िज़ा भी है और रूह की दवा भी है। यही इबादत इलाही जो है ना, ये रूह की ग़िज़ा भी है, रूह की दवा भी है। तो जो बता रहे हैं, अगर चचा जिस्म आपका बीमार क्या करें? खतीब नहीं हूं मैं, गुफ्तगू करता। अगर जिस्म बीमार है क्या करें? डॉक्टर के पास है ना, डॉक्टर क्या करेगा ना, पहले दवा नहीं देगा, पहले मर्ज को तशखीस देगा तो इसको कौन सी बीमारी है, इसको कौन सी बीमारी है। पर पता चला डॉक्टर पहले मर्ज को पता लगाता है, फिर मर्ज के बाद दवा देता है। लेकिन जब दवा देता है ना तो ये कहता है इसको हर वक्त न खाना, इसको हर वक्त न खाना, या सुबह शाम खाना, या सुबह दोपहर शाम खाना। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब ये कोई न कहे, एक जुमला सुन लीजिए उसके बाद, ये कहने के बाद सुबह दोपहर शाम खाना, उसके बाद ये भी कहा कि कुछ चीजों से परहेज है, कुछ चीजों से परहेज करना। दवा खाना टाइम टाइम से है, परहेज 24 घंटा है। अब ये कोई न कहे मैं नमाज कितना पढ़ूं, नमाज टाइम टाइम पढ़ो, परहेज 24 घंटा है। वक्त वक्त पे खाओ, परहेज 24 घंटा। हमको सर्दी है, डॉक्टर परहेज के लिए क्या बताएगा चाचा? ठंडा पानी ना पीना, खांसी आ रही है केला ना खाना, नौज़बिल्लाह शुगर है शक्कर ना खाना। पैगाम लेके जा रहा हूँ, ठंडा पानी पीना हलाल है कि हराम? केला खाना हलाल है कि हराम? चावल खाना हलाल है कि हराम? अगर एक जिस्म बीमार हो जाए तो डॉक्टर के कहने से हलाल खाना छोड़ देते हो, खुदा के कहने से हराम खाना।
करके दुआ करो। जिसकी बीमार हो, रूह बीमार ना होने पाए, क्योंकि जब रूह बीमार हो जाती है ना तो माँ बेटी बेपर्दा की जाती है ना तो घर का मालिक कुछ बोलता नहीं है। रूह के बीमार होने का नतीजा है बेपर्दगी देखता है मगर बोलता नहीं है। सुबह की नमाज कदा हो जाती, बाप बेटे को कुछ नहीं कहता। बच्चा 5 मिनट पहले स्कूल जाए इसकी फिक्र तो है। सुबह की नमाज हो इसकी फिक्र नहीं। क्यों? रूह बीमार हो, क्यों? रूह बीमार हो चुकी है। और याद रखिए, औरत की बेपर्दगी मर्द की बेगैरती की दलील है। अगर औरत बेपर्दा है तो मर्द बेगैरत है। तो जो बता रहे हैं बस दुआ करिए रूह बीमार ना होने पाए। बीमार हो तो जिस्म बीमार हो, तो जो बता रहे हैं रूह बीमार ना होने पाए। अगर बीमार हो तो जिस्म बीमार हो। अभी मैंने याद किया कि हुसैन को जानना नहीं है, हुसैन को पहचानना है। हुसैन को पहचानने के लिए रूह को ताहिर करना पड़ेगा। जब रूह ताहिर हो जाएगी तब हुसैन को पहचानोगे, उससे पहले हुसैन को पहचान नहीं पाओगे। ये सुना कि देखा आपने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के में आए, इहराम में हाथ बांधा। कुछ लोग हाजी की भेष में, हाजी की भेष में, याद रखिएगा शैतान अगर हमको आपको बहकाएगा ना तो अगर हम अज़ादार हैं तो अज़ादार बन के आएगा, नमाजी हैं तो नमाजी बन के आएगा, हाजी हैं तो हाजी बन करके आएगा। अगर करबला में इजारत कर रहे हैं तो ज़ाहिर बन करके आएगा। मगर पहचानना आपका काम है। ये वाक़ियन नमाजी है तो जो फरमा रहे, इसीलिए मैं कहता हूँ फेसबुक पर ज्यादा दोस्त न बनाओ। दोस्त कितना हो ये मुहिम नहीं है, दोस्त कैसा हो ये मुहिम है। दोस्त कैसा हो ये मुहिम है। दोस्त अगर बनाना है तो ऐसे को दोस्त बनाओ जो तुम्हें मस्जिद तक लेके जाए, बाहर निकाल के ना लाए। तो जो बना रहे हैं बस दोस्त बनाओ तो कायदे का बनाओ। क्या हो गया ये फरमाइएगा, क्या हुआ? ये कि लोग चाह ये रहे हैं कि वो मुझे सब क्या करें, कत्ल करें। जनाब इब्राहिम ने पता क्या कहा था कुरान में आयत है, वही क़ाल इब्राहिम रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। पर बलद करा परवरदिगार आलम इस शहर मक्का को जाए अमन करार दे। क्या करार दे? जाए अमन करार दे। यही वजह है कि जब हाजी एहराम पहन लेता है तो उस हरम में अगर एक मच्छर भी आ जाए ना उसको मारना जायज नहीं। हत्या करके सर में जो जू है आप उसको भी नहीं मार सकते हैं। जाए क्या कहा था, इस जगह इस शहर को क्या कर जाए। ये कौन है जो इमाम को कत्ल करने के लिए आए? ये कौन है जो इमाम को कत्ल करने के लिए आए हैं? अरे भाई ये वो है जो हज को तो जानते हैं, हज को पहचानते नहीं। काबा को तो जानते हैं, काबे को पहचानते नहीं। हुसैन को जानते हैं, हुसैन को पहचानते नहीं। आलिमे हुसैन तो है, आरिफे हुसैन नहीं है। तो जो फरमा रहे हैं आलिमे हुसैन तो है, आरिफे हुसैन नहीं है। आलिमे इमाम तो है, आरिफे इमाम तो नहीं है। पता चला अगर कोई इमाम को जाने लेकिन इमाम को न पहचाने
तो वो हज के दौरान भी इमाम को कत्ल करने के लिए आता है। लेकिन जो मारिफत इमाम हासिल कर ले, अगर काबे के पास आकर के दुआ करे तो दीवार में दर हो जाता है। शरीयत बनाने के लिए ये शरीयत बनाने के लिए है, शरीयत बनाने के लिए नहीं है। इसीलिए मैं जुमला कहता हूँ, पहले मारिफत हुसैन फिर मातम हुसैन, पहले शऊर हुसैन फिर शोर हुसैन। तो जो फरमा रहे हैं ये नमाज अफजल क्या आज़ादारी अफजल। अच्छा, तुम्हें अभी तक नहीं पता कि कौन अफजल कौन अफजल नहीं, कौन अफजल ये पता ही नहीं है। अरे भाई मुझे तो नहीं पता आपका अकीदा क्या है। मेरा अकीदा ये है कि ये सवाल करने वाला वो है जिसका ताल्लुक ना आज़ादारी से है न नमाज से है। वरना सच्चा आज़ादार, सच्चा नमाजी, सच्चा आज़ादार है। सच्चा नमाजी ही तो सच्चा आज़ादार है और सच्चा आज़ादार ही तो सच्चा नमाज अफजल। मैंने वो जो हदीस पढ़ी है उसमें जुमला मन माता अलाहु प्यार मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत वो शहीद के लिए जानते हैं। वला तहसबन लदीना क़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और बताओ शहादत का दर्जा क्या है? कहते हैं हर नेकी के ऊपर एक नेकी है, लेकिन इंसान दर्जे शहादत पे फायद हो जाए इससे बढ़ती कोई नेकी नहीं। हर बुराई के नीचे एक बुराई है, इंसान अपनी माँ को कत्ल कर दे इससे बढ़कर के कोई बुराई नहीं होती। अगर कोई आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया तो उसकी मौत शहादत की मौत है। बस दो जुमला सुनिए, यही से रखते मसाइल। क्या ऐसी ही मोहब्बत जैसे हम करते हैं, ऐसे ही मोहब्बत जैसे हम करते हैं? वक्त दीजिए खुदा की कसम, वरना मैं आपको 7 आयतों से साबित करता कि कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। बस मैं दो जुमला कह के गुजर जाऊंगा। क्या? नमाज अफजल की आज़ादारी अफजल। अरे भाई एक चीज तो याद रखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, आप कुछ काम करें, मसलन पौधा लगाएं, मसलन नल गड़वाएं, मसलन बिजली लेकर के आए, आप पौधा लगाएं, मैं जाकर के पौधा उखाड़ दूं। आप बिजली लेकर के मैं जाकर तार काट दूं, आप नल गड़वाएं, मैं नल उखाड़ दूं। सच बताओ, सच बताओ, जमशेदपुर वालों, मुझे स्टेशन तक जाने दोगे? क्या कहना? मिंबर पे बैठ करके ऐलान मोहब्बत किए हो, लेकिन चचा जो कर रहे हैं वो तुम कर नहीं रहे हो। पता चला अगर मकसद और मोहब्बत दोनों साथ है तो मोहब्बत मेराज पे जाती है, लेकिन अगर मोहब्बत है और मकसद नहीं है तो फिर मोहब्बत नहीं है, तौहीन मोहब्बत है। तवज्जो फरमाइएगा, फिर मोहब्बत नहीं है बल्कि तौहीन मोहब्बत है। अब आप देखिए, फर्शे अज़ा पर आकर के बैठ जाना ये हुसैन से मोहब्बत की दलील है। अजान की आवाज सुन के मुसल्ले इबादत पर आ जाना ये मकसद हुसैन की दलील है। ये तो आप सुनते रहे, मुझे थोड़ा सा इसके आगे जाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्के में आए ना तो बाद उलमा बयान करते हैं कि ये अब्दुल्ला इब्न जुबैर
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आना चाहता। अब्दुल्लाह बिन जुबैर इमाम के साथ क्या है? इमाम में लोग मौला मुख्तसर सा लश्कर है, जो आए आने दीजिए। अगर मैं इमाम कहें कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, क्या कहना, मुझे भीड़ नहीं जमा करना है, इमाम आने दीजिए। फिर क्या हुआ? उलमा फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को हुसैन से मोहब्बत तो थी, मगर जो हुसैन का मकसद था वो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर का मकसद नहीं था। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर का मकसद ये था कि ये यजीद जाए, इसकी जगह कोई दूसरा यजीद आए। हुसैन का मकसद ये था कि ये यजीद रहे, यजीदियत चली जाए। आपने और किया, जहां मोहब्बत है मकसद नहीं है। हुसैन अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को मक्के में रोकते हैं, जहां मोहब्बत और मकसद एक है। हुसैन खत लिखते हबीब को बुलाते हैं, मकसद के साथ। अगर मोहब्बत है मकसद नहीं तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के फेरिस्त पे जाओ। अगर मोहब्बत मकसद दोनों है तो हबीब के फेरिस्त में आओ। तमाम हो गई, तमाम हो गई मेरी गुफ्तगू। दुआ करो ये रूह बीमार न होने पाए। जिस्म बीमार हो जाए, रूह बीमार न होने पाए। और बताऊं, एक मरहूम के सारे सवाल की मजलिस है, एक जुमला कहूंगा, क्या? दुआ करो जिस्म मरे और रूह न मरने पाए। जिस्म मरे और रूह न मरने पाए। दो लफ्ज है, एक लफ्ज है शख्स, एक लफ्ज है शख्सियत। शख्सियत का ताल्लुक रूह से है, शख्स का ताल्लुक जिस्म से है। दुआ करो जिस्म को मौत आए, शख्स को मौत आए, शख्सियत को मौत ना आए। शख्स को मौत आए, शख्सियत को मौत ना आए। ये आपने सुना? अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनल क़त्ल। ग़ीबत करना कत्ल करने से ज्यादा सख्त है। क्यों? किस लिए? ग़ीबत करना किसी की कत्ल करने से ज्यादा क्या है? सख्त है। क्यों? इसलिए कि कत्ल में शख्स मारा जाता है, ग़ीबत में शख्सियत मारी जाती है। कत्ल में शख्स मारा जाता है, ग़ीबत में शख्सियत मारी जाती है। दुआ करिए शख्स मरे, शख्सियत को मौत ना आए। करबला में दो तरीके की मौत हुई। करबला में दो तरीके की मौत हुई। एक जगह शख्स की मौत हुई, शख्सियत जिंदा। एक जगह शख्स जिंदा, शख्सियत की मौत हुई। शख्सियत की मौत हुई। हुसैन मरे, हुसैनियत बाकी रही, यजीद जिंदा रहा, यजीदियत मर गई। हुसैन का इंतकाल हुआ, हुसैन शहीद हुए, मगर हुसैनियत बाकी रही। यजीद जिंदा है, यजीदियत की मौत हो गई। अगर शख्स जिंदा रहे, शख्सियत मर जाए, तो उसका नतीजा ये निकलता है बेटा लानत करता है, बीवी लानत करती है। और अगर शख्स मर जाए, शख्सियत बाकी रहे, तो टोके नेजा से तिलावत कुरान करता है। अगर शख्स बाकी है, शख्सियत मर गई, तो फिर बीवी बेटे सब लानत करते हैं।
जिसमें जान बाकी है, हाफिज हाफिज तभी तक है जब तक जिसमें जान बाकी, जिससे जान गई न काली न हाफिज। अगर जिस्म से जान निकल जाए तो न कारी न हाफिज। पहचाना आपने, कारी कुरान और होता है, हाफिज कुरान और होता है, मुहाफिज कुरान और होता है। हाफिजान कुरान ने मुहाफिज कुरान को कैसे कर, हाफिजान कुरान ने करबला में मुहाफिज कुरान को कैसे कर दिया। अल्लाह किस हुसैन को कर दिया। मगर हुसैन की अजमत को लोग जानते नहीं। हुसैन की अजमत को पैगंबर ने कहाँ नहीं बयान किया। चाहे मस्जिद हो, चाहे घर हो, चाहे घर के बाहर हो, कहाँ नहीं बताया हुसैन को। लेकिन अरबाब अल्लामा दरदी लिखते हैं, जब कहीं फर्श अज़ा बिछती है तो शाम की कब्र से बीवी उठती है और जन्नतुल बकी की टूटी हुई और बना करके कहती है, अम्मा चलिए मेरे भैया की अज़ादा जमा हो गई, अम्मा चलिए मेरे भैया की फर्श अज़ा बिछ गई। मकतल के फिक्रे हैं, कहते जवाब जोर जोर से गिरिया करते हैं ना, तो जनाब सकीना जनाब ज़ैनब से पूछती है, ये कौन है, ये क्यों गिरिया कर रहे हैं। जनाब ज़ैनब कहती है, बेटी सकीना ये तेरे बाबा की अज़ादार है। जनाब सकीना तरफ जाती है, अल्लाह अल्लाह के इतने सारे अज़ादार कर करबला में होते। अगर इतने सारे अज़ादार कर करबला में होते तो हम पर हर मसाइब डाले जाते, मगर दो जुल्म न होता। ए सकीना कौन से दो जुल्म, एक में तमाचे न खाती, एक मेरे भैया के गले पे तीर रहता। अजर कुमार अल्लाह आपकी आवाज़ की क्या बुलंद हो गई। लेना है करबला उस मकाम का नाम है, उस मकाम का नाम है करबला, उस मकाम का नाम है जहाँ मरना आसान है, जीना मुश्किल है। जहाँ मरना आसान है, जीना मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि जो जितनी जल्दी शहीद हो गया वो जामे कौशल से पैदा हो गया। जो इतनी देर तक जिंदा है उसे प्यास की तड़प बाकी है। सबसे आखिर पता है किसकी शहादत हुई? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिक्रा सुनेंगे हुसैन की शहादत। हुसैन के बारे में जानते हैं, जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा था वसीयत में, ए अली मेरे हुसैन को रात में प्यास बहुत लगती है, ए अली हुसैन की प्यास से आगाह रहना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन की प्यास का अंदाजा लगाना है ना तो दो फिक्रा सुन के जाइए। जब ये जुलझना वापस आया था ना तो जनाब सकीना ने एक ही सवाल किया था, जुलझना सिर्फ इतना बता दे, अरे मेरे बाबा को जब कत्ल किया गया तो प्यासा कत्ल किया गया या पानी पिलाया गया। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। जुमला सुनिए, हुसैन की प्यास का अंदाजा लगाना है तो याद करो उस वक्त को जब इमाम हुसैन ने कहा था, ए लैला जनाब लैला ने मुसल्ला बिछाया, दुआ किया, बताया क्या कहा, ए याकूब के यूसुफ से मिलाने वाले, मेरे अकबर को मुझसे मिला दे। अकबर आए, बाबा इन्ना अकसा कर सकल नहीं, बाबा प्यास मारे डाल रही है, बाबा प्यास मारे डाल रही है। अल्लाह किसी जवान बाप को 18 बरस का इस तरीके से जवान तड़पता हुआ न दिखाए।
जनाबे अली अकबर ने अपनी जुबान बाबा के मुंह में दिया, फौरन खींच लिया। ए बाबा, आपकी जुबान में मुझसे ज्यादा कांटे पड़े हैं। अगर नहीं हुसैन ने मदीने का रुख किया। ए नाना, अरे कल मेरी जुबान होती थी, अरे दूध की नहर आपके मुंह से जारी होती थी। आज मेरा हकदार। सिर्फ इतना बताइए, 7 मुहर्रम से जो बच्चे प्यासे हुसैन कब से प्यासे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन कब से प्यासे हैं? खुद हुसैन प्यासे हैं। जब बुराए हैं ना, इमाम ने जुमला कहा, ऐसी आदमी मुहब्बत में तो हमारे मेहमान हुए हो। जब हुसैन के पास एक गिलास पानी भी नहीं है, और एक दिन हुसैन ने जब वो दुश्मन बन के आया, उनको सैराब किया, उनके लश्कर को सैराब किया। आज हो जब मेहमान बन के आया, मौला इजाजत दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला इजाजत दीजिए। मौला ने पता है उनको इजाजत दे दी। क्या कह करके इजाजत दिया? जब हुसैन तुम्हें पानी नहीं पिला सकता है ना, तो हुसैन तुम्हें प्यासा भी नहीं रख सकता है। हम जाओ सिधारो। ये हुसैन की प्यास है, ये हुसैन की प्यास है। अरबाब आज़ा, एक जुमला सुनिए। इमाम हुसैन भी शहीद हो गए ना, इमाम की प्यास बुझ गई ना। ईमानदारी से बताओ, सकीना की प्यास कब बुझी? ज़ैनब की प्यास कब बुझी? अरे उम्मे कुलसूम की प्यास कब बुझी? अरे मक्तल ने बना लिखा, 7 मुहर्रम के बाद मौत की आखिरी की तक सकीना पानी को मांगती रही, कोई पानी न दिया। बाप और बेटी के प्यार के मसाले फर्क कर दूंगा। जनाब ज़ैनब के हाथ में पूजा, ए बेटी सकीना, ए बेटी सकीना, पानी पी लो। फूफी अम्मा, क्या मेरे चचा दरिया से आ गए? नहीं बेटी, तुम्हारे चचा दरिया से नहीं आए। पानी, ए फूफी अम्मा, आपने पानी पिया? नहीं, पहले छोटे पानी पीते हैं। जनाब सकीना ने पूजा लिया, मक्तल की वक्त जनाब सकीना ने पूजा लिया, खैमे के पुष्प जाना शुरू किया। जनाब ज़ैनब ने तरफ देखा, ए सकीना कहाँ जा रही हो? जनाब सकीना ने कहा, ए फूफी अम्मा, मुझसे छोटा मेरा भैया, मुझसे छोटा मेरा भैया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सकीना की प्यास, अल्लाह अकबर, सकीना की प्यास। याद है वो जमाना, वो वक्त जब जनाब अली असगर को लेकर के इमाम हुसैन वापस आए हैं मक्तल से ना। आपने देखा होगा, जब आप कहीं बाजार से जाते हैं घर में ना, तो जब आप पुकारते हैं, आपकी गाड़ी की आवाज आती है, तो बड़ों से पहले बच्चे आ जाते हैं, बड़ों से पहले बच्चे आ जाते हैं। यहाँ इमाम ने कहा, रबाब अपने असगर को लेकर के जाओ। रबाब बनाई, सकीना आ गई। ए बाबा, असगर को पानी पिला लाए, सकीना प्यासी रह गई। हुसैन ने आगा का दामन हटाया। अब सकीना से मंजर देखा हो गया। हाँ प्यास किसकी? जनाब सकीना की। तमाम हो गई गुफ्तगू। जनाब सकीना की प्यास। आपको पता है, जब ये कारवान 11 मुहर्रम को गुजारा जाने लगा था ना, तो रिवायत ये कहती है कि महमिल के लिए ऊँट लाए गए थे ना, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। जरा आहिस्ता आहिस्ता करना। क्यों, क्या हुआ? कैसे आज हमारी पुष्प पर अली की बेटी रसूल की नवाज़ सवार हो
जानवरों को इतना ख्याल है। वो कैसे मुसलमान थे जब ये कारवान गुजरा बस तमाम कि हर बीवी ऊँट से उतरी, लेकिन जनाब ज़ैनब ऊँट से गिरी और ऊँट से गिरने के बाद एक मर्तबा अपने भाई के लाशे के पास गई और जाने के बाद ये जुमला कहा, अंता आखिरी, क्या तू ही मेरा भाई है? क्या तू ही मेरा भाई है? अरे जनाबे ज़ैनब अपने भाई को पहचान न सकी। जब ज़ैनब पलट के आई, अरे तबे हुसैन से आवाज आई, अंता उखती, क्या तू ही मेरी बहन है? अंता उखती, क्या तू ही मेरी बहन है? ज़ैनब जब जा रही थी तो भाई को पहचान न सकी। ज़ैनब जब पलट के आई तो भाई पहचान न सका। जब ये कारवान मदीने आया था ना, बस ये याद रखना, जब ये कारवान मदीने आया था ना तो कहते हैं एक बीबी महफिल से उतरी, जनाब ज़ैनब गिरी और कोहनियों के बस चलते हुए रोज़े रसूल तक पहुंचे। रोज़े रसूल की जाली पकड़ करके जुमला कहा, नाना ज़ैनब आ गई, नाना नाना ज़ैनब आ गई, नाना। उसके बाद एक दूसरा जुमला कहा, नाना 70 कदम के फासले पर मेरे भैया का गला काटा जा रहा था, मुझे कोई गम नहीं है। नाना खैमों में आग लगाई गई, मुझे कोई गम नहीं है। नाना अकबर के सीने में बर्छी लगी, मुझे कोई गम नहीं है। नाना भैया अब्बास के बाजू कलम हुए, मुझे कोई गम नहीं है। नाना कासिम का लाशा पामाल हुआ, मुझे कोई गम नहीं है। नाना शाम गरीबा खैमों में आग लगाई गई, मुझे कोई गम नहीं है। नाना बीमार के नीचे से बिस्तर खींचा गया, मुझे कोई गम नहीं है। रोते रोते आप खुद पूछिए, ए बीबी, जब आपको कोई गम नहीं है तो हम किस बात का है? कहा, नाना अगर मुझे गम है तो इस बात का गम है, 11 मुहर्रम को मैं अपने भैया के लाशे से ऐसे गुजारी गई जैसे मेरा कुछ न लगता था। ए नाना, मुझे जी भर के रोने नहीं आ गया। ए नाना, अगर आपके बाजू में ये जो नाबालिग ना होते, मैं कमर खोल के दिखाती, कल्पना से दूंगा तुम्हें देखा। बस ये आलम अल्लाह नज़र मोहम्मद वल्लम कलबो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क़दाई तस्कीन अल्लाह अला नअकुल्लाह मिन क़ौम ज़ालिमीन। आप खुदा से दुआ से और की मदद से रास्ता के ममून को मोहम्मद सलीम इब्न अली मोहम्मद मरहूम की रूह के साथ हमारे मुख्तसर के बाद कबूल करना, हमें जो परेशान मुझे परेशानी को दूर करना, हमें जो मकरूर के कर्ज को बैठ करना, हमें जो बीमार में शिफाए कुल्ली इनायत करना, हमें जो औलाद उन्हें औलाद ललना इनायत करना, बारगाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक इनायत करना, बारगाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र इलाही करने की तौफीक इनायत करना, बारगाह इमाम ज़मान के कबूल में ताक़ीद करना, हम सबको उनके आमान में शुमार करना।